हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर पे भी सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक और पढ़ते हैं उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। दो टर्म्स होते हैं, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों क्या हैं और हाउ दे आर different from each other, how they are different from each other। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एपोप्टोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है और इनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एपोप्टोसिस है और कौन सा नेक्रोसिस है। तो स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस ये दोनों ही सेल डेथ को लीड करते हैं। सो ये दो फिनोमिना दे विल लीड्स टू सेल डेथ। तो नेक्रोसिस भी सेल डेथ को लीड करता है और एपोप्टोसिस भी सेल डेथ को लीड करता है। तो जैसा हमने अभी बताया कि एपोप्टोसिस भी सेल डेथ को लीड करता है, नेक्रोसिस भी सेल डेथ को लीड करता है। तो फाइनली इनमें डिफरेंस क्या है और ये है क्या, इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एपोप्टोसिस के बारे में। तो एपोप्टोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक सेल डेथ है जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है सिस्टम के अंदर। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सो एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इट इज एसेंशियल फॉर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म मतलब बैलेंस के लिए। जो सेल का जो बैलेंस होता है, नंबर ऑफ सेल्स का जो बैलेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो एपोप्टोसिस द प्रोग्राम सेल डेथ। सो एपोप्टोसिस कहते किसको है? सो सेल्स अंडरगोइंग प्रोग्राम सेल डेथ मीन्स सेल्स अंडरगोइंग एपोप्टोसिस ऑफन एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिक चेंजेस। जो सेल्स एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू गुजर रही होती हैं, उनके अंदर कुछ डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। उन सारे चेंजेस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एपोप्टोसिस। उन सारे चेंजेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं एपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस इज द चेंजेस एसोसिएटेड विद द सेल डेथ अराइजिंग फ्रॉम द इंजरी। तो इंजरी की वजह से जो सेल डेथ होती है उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, while necrosis is cell death due to the injury। तो इन दोनों ही टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, नेक्रोसिस इज अ सेल डेथ ड्यू टू इंजरी। और दोनों ही फिनोमिना जो है अल्टीमेटली सेल डेथ कॉज करते हैं। तो देखते हैं ये एक्चुअली होता क्या है एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस के अंदर। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले मैं एपोप्टोसिस को डिस्कस करता हूं। तो ये एक नॉर्मल सेल है जो कि अब एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू के गुजरना है। तो क्या क्या होगा इस पूरे प्रोसेस में? सो फर्स्ट स्टेप इज माइल्ड कॉन्वोल्यूशन। तो माइल्ड कॉन्वोल्यूशन होगा मतलब शेप चेंज। देन क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन। जो क्रोमेटिन है इस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा और उसका सेग्रीगेशन भी शुरू हो जाएगा। देन अल्टीमेटली कंडेंसेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस होने लगेगा। देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? उसके बाद में न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगा, न्यूक्लियस की फ्रेगमेंट्स बननी शुरू हो जाएंगी, ब्लेबिंग होगी एंड एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी। ओके, तो छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी। ब्लेबिंग का मतलब होता है छाला या फूल जाना। तो कुछ इस तरीके से सेल के अंदर ब्लेबिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद में ये स्मॉल स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडीज बनने लगेंगी। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से स्मॉल स्मॉल एपोप्टोटिक
एक सेल जो है छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं अल्टीमेटली, और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं इनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है ड्यू टू दिस द सेल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम कॉल्ड एज फेगोसिटिक सेल्स। ये फेगोसिटिक सेल्स आएंगी और अपने सीडोपोडिया के थ्रू इन सेल्स को फेगोसाइटोसिस करके इन एपोप्टोटिक बॉडीज को यहां से रिमूव कर देंगी। तो ये पूरा प्रोसेस, इसको कलेक्टिवली कहते हैं हम एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं और अल्टीमेटली वो एपोप्टोटिक बॉडीज को फेगोसिटिक सेल्स एनगल्फ करके उनको डाइजेस्ट करके उनको वहां से रिमूव कर देती हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इन नेक्रोसिस? नेक्रोसिस में क्या होता है, लेट्स सी। नेक्रोसिस में ये एक नॉर्मल सेल है। अब ये सेल नेक्रोसिस होनी है इसकी, एज यू ऑलरेडी नो दैट नेक्रोसिस इज द सेल डेथ ड्यू टू इंजरी। तो अगर इस सेल को कुछ इंजरी हुई है तो अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे और कैसे नेक्रोसिस होगी, लेट्स सी। तो क्रोमेटिन क्लम्पिंग इज द फर्स्ट थिंग। तो क्रोमेटिन जो है वो क्लम्प करने लगेगा। क्लम्पिंग का मतलब होता है एक जगह एकत्रित होना या इकट्ठा होना। तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमेटिन जो है वो एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। सोलन सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो स्वेल करने लगेंगे। फ्लोक्यूलेंट माइट्रोकॉन्ड्रिया और कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हो जाएंगे, फ्लोक्यूलेंट मींस फ्लफी हो जाएंगे थोड़े से। तो ये प्रोसेस होंगे सेल के अंदर। जब किसी सेल में इंजरी हुई है तो उसको नेक्रोसिस के थ्रू गुजरना है, तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, क्रोमेटिन क्लम्पिंग, सोलन सेल ऑर्गेनेल्स, देन फ्लोक्यूलेंट माइटोकॉन्ड्रिया, एंड अल्टीमेटली दिस सेल विल बर्स्ट। और जो इस सेल के जो कंटेंट्स थे, इंट्रासेलुलर कंटेंट्स विल कम आउट, and then release of intracellular contents will take place due to the disintegration of the cell, and these components or contents which are present within the cell, intracellular contents, they may lead to the inflammation. तो नेक्रोसिस जब भी होगी, सेल डेथ ड्यू टू द इंजरी, उसमें इन्फ्लामेशन होता है या हो सकता है। जबकि एपोप्टोसिस में कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होगा, क्योंकि जिस सेल की एपोप्टोसिस हो रही है उसके थ्रू पहले एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी और वो एपोप्टोटिक बॉडीज की वजह से कोई भी इंट्रासेलुलर कंटेंट बाहर रिलीज नहीं होगा उस सेल का, और वो एपोप्टोटिक बॉडीज को फेगोसिटिक सेल एनगल्फ करके उसको रिमूव कर देंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इन्फ्लामेशन मे अकर इन नेक्रोसिस व्हाइल हियर नो इन्फ्लामेशन, बिकॉज यहां पे इंट्रासेलुलर कंटेंट जो है बाहर निकलकर आते ही नहीं है, क्योंकि एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं और उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। तो सभी बच्चों को आई थिंक ये दोनों टर्म्स एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। क्या स्टेप्स हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, और इस पे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं एग्जाम्स में। तो ये आपको याद रखना है, इन्फ्लामेशन नेक्रोसिस में ही लीड होगा और एपोप्टोसिस में नो इन्फ्लामेशन। एपोप्टोटिक बॉडीज एपोप्टोसिस में बनती हैं, नेक्रोसिस में कोई भी एपोप्टोटिक बॉडीज नहीं बनती हैं। नेक्रोसिस के अंदर सेल बर्स्ट होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल होता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं और जितने भी फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे विल अल्टीमेटली लीड टू द इन्फ्लामेशन प्रोसेस। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये इसको देखते हैं। मैक्रोफेजेस क्विकली do the phagocytosis of apoptotic bodies, as we already discussed, and the cells in the advanced stages of apoptosis. This ensures that their intracellular contents, including the proteolytic and lytic enzymes such as cationic proteins and other oxidizing molecules, are not released. तो जितने भी इंट्रासेलुलर कंटेंट्स हैं वो एपोप्टोसिस में बाहर नहीं आते हैं, रिलीज नहीं होते हैं, क्योंकि सेल बस्ट नहीं होती है। सो इस वजह से इन दिस वे एपोप्टोसिस डज नॉट इंड्यूस इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि एपोप्टोसिस विल नॉट लीड टू एनी लोकल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जहां पे एपोप्टोसिस हो रही है वहां पे कोई भी लोकल इन्फ्लामेटरी इम्यून रेस्पॉन्स नहीं स्टिमुलेट होगा।
while in necrosis the changes associated with the cell death due to the injury, हमने पहले ही पढ़ लिया है. In necrosis the injured cell swells, ये भी हमने बात की थी, and burst, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि सेल पहले स्वेल करेगी फिर बर्स्ट करेगी. बर्स्ट होने से रिलीजिंग इट्स कंटेंट्स, जो उसके कंटेंट्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट थे वो बाहर आ जाएंगे, एंड दिस विल पॉसिबली ट्रिगरिंग अ डैमेजिंग इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स. और ये जो कंटेंट जो बाहर आए हैं इनकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी इम्यून रेस्पॉन्स, लोकल इन्फ्लामेटरी इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर हो जाएगा. तो ये दोनों एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं दोनों के अंदर, और इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में आई थिंक सारे ही स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा. तो आइए एक बार देख लेते हैं कि कैसे सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होती है. तो ये देख सकते हैं पहला डायग्राम है, यहाँ पे ये एनिमेटेड डायग्राम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नेक्रोसिस हो रही है एक सेल के अंदर, और दूसरी सेल के अंदर यहाँ पर एपोप्टोसिस हो रही है. तो देख रहे हैं इसमें एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही है जो बाद में एनगल्फ हो जाएंगी, और जबकि नेक्रोसिस वाले एरिया में कोई भी एपोप्टोटिक बॉडीज नहीं बन रही है, सेल बस्ट हो रही है. बिकॉज ऑफ दिस द रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कंटेंट इज देयर एंड दिस विल लीड्स टू द लोकल इन्फ्लामेटरी इम्यून रेस्पॉन्स. while in this particular case in apoptosis there will be no local inflammatory immune response because ultimately apoptotic bodies are formed and they will be engulfed by the phagocytic cells. तो इस तरीके से ये एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस है और ये एपोप्टोसिस है, एक दूसरे से डिफर करती हैं और इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखें, और दोनों ही सेल डेथ को लीड करती हैं. एक बार और फिर से ये देख लेते हैं डायग्राम. ये भी एक एनिमेटेड फिगर है. ये नेक्रोसिस है जिससे आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. ये एपोप्टोसिस है. तो आइए देखते हैं अब एनिमेशंस को एक बार. ये देखिए यहाँ पे ये सेल जो है पहले स्वेल करेगी, सेल ऑर्गेनेल्स, फ्लोकुलेंट माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लफी हो जाएगा, क्रोमेटिन क्लम्पिंग हो जाएगी, एंड देन सेल विल बस्ट एंड इंट्रासेलुलर कंटेंट्स विल कम आउट एंड अल्टीमेटली inflammation may trigger. While in apoptosis it will lead to the formation of apoptotic bodies. As you can see this, you can see now apoptotic bodies are formed, and these apoptotic bodies will be engulfed by the phagocytic cells and there will be no local inflammatory immune response in case of apoptosis. सो स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों टॉपिक आई थिंक समझ में आ गए होंगे. इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बुक्स से नोट्स बनाइए, और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने में आता हूँ. तब तक के लिए धन्यवाद.